पिछले वीडियो में हमने ओम के नियम का सूक्ष्म रूप तक अध्ययन कर लिया था। इसकी आगे बात करते हैं अब हम। और अगला टॉपिक है प्रतिरोधकता। 10th क्लास में ही आ जाता है, फिर एक बार रिपीट हो जाएगा यहाँ पे कि किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर का मान उसकी लंबाई स्मॉल एल के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा और मोटाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो R प्रोपोर्शनल L और R प्रोपोर्शनल 1/A या R प्रोपोर्शनल L अपॉन A या R बराबर रो L अपॉन A। यहाँ रो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। आगे बात करें, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करती है। इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ की होती है, न कि लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड करती है। जैसे तांबे की एक अलग प्रतिरोधकता है, लोहे की अलग है, एल्यूमिनियम की अलग है। तांबे का चाहे कैसा भी तार बना हुआ हो उसकी प्रतिरोधकता सेम रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता का जो मान है वो लंबाई और उसकी अनुप्रस्थ काट पर डिपेंड नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 से रो बराबर आर ए अपॉन एल लिख सकते हैं हम। रो का जो मात्रक होगा, आर का मात्रक होता है ओम, ए का होता है मीटर स्क्वायर और एल का होता है मीटर। तो ये अगर इसको काट दें मीटर से मीटर तो रो का मात्रक हो जाएगा ओम गुणा मीटर। ये वेरी मोस्ट बात है कि रो का मात्रक ओम गुणा मीटर होता है और ये आपको हर हाल में याद होना ही होना चाहिए। यदि इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे हम रो की अब, कि यदि एल का मान 1 मीटर हो और ए का मान 1 मीटर स्क्वायर हो तो समीकरण 2 से रो बराबर आर हो जाएगा। अर्थात एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। ये हो गया रो की बात। अगला टॉपिक है चालकता। चालकता भी सिंपल सा टॉपिक है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उसकी चालकता कहलाता है। इसे रो से व्यक्त करते हैं। तो रो बराबर इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा बराबर 1/रो या सिग्मा का मात्रक होता है 1/रो का मात्रक और रो का मात्रक है ओम गुणा मीटर। और ओम गुणा मीटर को ऊपर लेके जाएंगे हम तो हो जाएगा ओम गुणा मीटर का इन्वर्स। और इसी मात्रक को हम महो प्रति मीटर के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। किसके मात्रक को? चालकता के मात्रक को। तो वास्तव में चालकता जो है वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अगला टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध। ये भी 10th क्लास में आ जाता है। किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। विद्युत धारा को रोकता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी तार के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो तार का वह गुण जिसके कारण उसमें उस विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध होता है विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत प्रतिरोध का जो मान है वो निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक तार की लंबाई स्मॉल एल पर। नंबर 2, चालक तार की अनुप्रस्थ काट कैपिटल ए पर। ये बात यहाँ ध्यान देने की है कि रो का जो मान था वो एल और ए पे डिपेंड नहीं कर रहा था, पर कैपिटल आर का जो मान है वो एल और ए पे डिपेंड कर रहा है। तीसरा है चालक तार के ताप पर। ताप का मतलब हो गया कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा और टेम्परेचर कम है तो प्रतिरोध भी कम होगा। लेकिन ये जो बात है वो केवल चालकों पर ही लागू होती है, कुछ चालकों पर नहीं।
तो फिलहाल इस पर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे हम, और सिर्फ इतना ध्यान देंगे कि चालक तार के ताप पर इसका मान डिपेंड करता है। अगला है चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर। इसका मतलब है जो चालक तार का जो पदार्थ है वो किस वस्तु का बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है, लोहे का है, तांबे का है, इस बात पर भी ये डिपेंड करता है। तो तार का जो प्रतिरोध होता है वो एल पर डिपेंड करता है, ए पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है और पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अगला टॉपिक है प्रतिरोध। टॉपिक तो वही चल रहा है। प्रतिरोध की एक और डेफिनेशन है, ऐसे तार जिनको कुछ वांछित मान का बनाया जाता है प्रतिरोध कहलाते हैं। मतलब कि ऐसा वायर बनाया कि जो 1 ओम का है या जिसका प्रतिरोध 2 ओम का है या 10 ओम का है, जिसे कि फिक्स वैल्यू का बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध यहाँ देखिए ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध। ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध। देखिए इसमें ऐसे पदार्थ या उपकरण जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, और ओम का नियम हम पढ़ चुके हैं कि V प्रोपोर्शनल I, अर्थात V और I के बीच ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त हो रही हो, तो ये ओम का नियम है। तो ऐसे पदार्थ या उपकरण जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। इनके लिए विभवांतर V तथा धारा I के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जैसे समस्त धातुएं। इसके मतलब समस्त जो धातुएं हैं वो V प्रोपोर्शनल I का फॉलो करती हैं, इसलिए समस्त धातुओं से बने जो उपकरण हैं वो ओमीय प्रतिरोध या ओमीय नियम का पालन करने वाले उपकरण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ या उपकरण जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय पदार्थ या युक्ति कहलाते हैं। नाम से बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है, ना कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे निर्वात नलिका है, निर्वात नलिका में भी करंट फ्लो हो सकता है पर वो ओम के नियम का पालन नहीं करती है। अर्धचालक डायोड हैं, विद्युत अपघटनी द्रव है, ट्रांजिस्टर है इत्यादि। अब बात आती है कि डायोड क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, ये हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। विद्युत अपघटनी द्रव तो आपने 10th क्लास तक पढ़ लिए होंगे, जैसे H2SO4 है वगैरह वगैरह। अनओमीय प्रतिरोधों के लिए विभव V तथा धारा I के मध्य ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है, इस ग्राफ में वक्रीय रेखा प्राप्त होती है। देखिएगा V और I के बीच ग्राफ अगर हम टॉर्च के बल्ब के लिए खींचें तो ये देखो इस प्रकार से आगे जाकर ये वक्रित हो रही है। अर्धचालक डायोड के लिए अगर V और I के बीच हम ग्राफ खींचें तो ये डायोड का ग्राफ इस प्रकार से बनता है। विद्युत अपघटनी द्रव के लिए V और I के बीच ग्राफ खींचें तो ये देखिएगा ये इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये जो तीनों ग्राफ है वो अनओमीय प्रतिरोध के लिए ग्राफ है, जबकि ऊपर जो हमने ग्राफ बनाया था ये ओमीय प्रतिरोध के लिए ग्राफ है। तो इसको आप अलग अलग याद रखें। अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।